टाइमर आ गया, सही है। तुमसे पूछा मैंने, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सर्कल, ठीक है। अब देखो, आज गुंजन गायब है, कौन? दीपांश, 4 बच्चे गायब हैं। और इधर से कौन है? गरिमा, और कहाँ गई? हाँ तो आएगी ना कुछ टाइम के बाद। हाँ 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 हाँ, तो कुछ टाइम के बाद आएगी ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। चैप्टर से कोई ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कल तुम्हारा पीटीएम है ना, पता चलता है, रुक जाओ फिर पता चलेगा। उधर से कौन है, कौन मिसिंग है? एक और गरिमा तो हो गई, और हाँ देखो भाई, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में क्या होता है, सर्कल से रिलेटेड जितने भी क्वाड्रेंट बनेंगे, जितने भी सेक्टर्स बनेंगे, या जितने भी सेगमेंट्स बनेंगे, वो सारे के सारे सबका एरिया तुम्हें फाइंड करना होगा। और उन सब के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूले हैं, सबके लिए है। देखो अब कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल की। सर्कल देखो भाई, सर्कल ये है, अगर सर्कल है तो रेडियस भी होगा। कौन बोल रहा है? रेडियस भी होगा। किसकी बालें आ रही हैं? विग साइड कर दो। अरे नहीं, तुम्हारे पास कहां से आ गया? तुम्हारे पास कहां से आ गया? तो ये बोलेगी ना ये, अरे अच्छा, ये देखो केयरिंग है, पढ़ाई पे ध्यान दे लो बस, सारी केयरिंग घर वाले निकालेंगे। फिर 1 मिनट घर वालों को भी बुला के बताता हूँ कि बच्चे कितनी केयरिंग है, रुक जाओ। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यही है ना, सर्कल का एरिया तो यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर। अगर इसका सरकमफ्रेंस चाहिए आपको, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है आउटर पोर्शन, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। पेरीमीटर नहीं, सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस, और दूसरे जो फिगर्स बनेंगे उसमें पेरीमीटर यूज करोगे। एक ही चीज होती है लेकिन नाम अलग अलग है, ठीक है ना, नाम अलग अलग चीज। अब देखो, अगर मान लो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, क्या चाहिए? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर होता क्या है। देखो एक सर्कल है, सर्कल है तो सेंटर भी होगा। सर्कल का कोई सा भी थोड़ा सा पार्ट, पानी अब किसी को नहीं मिलेगा, सर्कल का कोई सा भी थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेक्टर। यानी कि जो मैं शेड कर रहा हूं, ये देखो, ये क्या है? सेक्टर है। ये लेंथ रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। यहां पे कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? थीटा। हाँ, गिवन होगा एंगल, ठीक है, इसको क्या बोलो आप लोग? थीटा। ये एंगल बन रहा है थीटा का। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, देखो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है? सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 का ना। तो ये कितना पार्ट है? तो तुम बोलोगे सर थीटा पार्ट है 360 का। क्या चाहिए आपको? एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद रखना, सिंपल है। थीटा पार्ट है पूरे का, और किसका निकालना है? एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर कर दूंगा। आई बात समझ में? 360 माइनस थीटा पार्ट है, रेशो निकाल रहे हो ना, पार्ट। रेशियो निकाल रहे हैं बस, ए रेशियो। गुड, बहुत बढ़िया, दिमाग पड़ जाएगा, सही बात है, रहने दो।
ये पार्ट है, माइनस नहीं कर रहे हो तुम, ठीक है। अब देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। सेक्टर के बाद आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है? 1/4, 1/4, है ना। तो देखो ये आपके पास सर्कल है, ये सेंटर है। सर्कल को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, ये सारे एक एक क्वाड्रेंट बना रहे हैं। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। 90/360 क्या होता है? 1/4 ही तो होता है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ठीक है, तो सारे क्वाड्रेंट्स के सेम होंगे, बस रेडियस सेम होना चाहिए। एक ही सर्कल में अगर करोगे तो सबका सेम ही आएगा, ठीक है। अब आता है लेंथ ऑफ आर्क। अब नहीं है लेंथ ऑफ आर्क। अभी आर्क क्या होता है ये देखो। अब यहाँ पे थीटा बन रहा है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये ओ है। ओ यानी कि सेंटर है। शुरू करें। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब है ये वाला पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, ये वाला। ये इसे हम बोलते हैं आर्क, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हो गया θ/360 इंटू, ये किसका पार्ट है? सरकमफ्रेंस का पार्ट है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? तो इंटू 2πr। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे याद रखता हूँ ना। आप लोग भी ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा, नहीं तो दो दो फॉर्मूले अलग से याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देखो अब आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है ये देखो, ये सर्कल है, ये सेगमेंट है। जो शेड करा है वो सेगमेंट है। ये 0 ओ, वो 0 नहीं, 0 ओ है वो, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा ये देखो। अब एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा मेरे पास, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, यही तो रिमेनिंग पोर्शन तो यही बचेगा ना फिर। तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर मैं बताता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैसे फाइंड करेंगे। हाँ बोलो। हाँ ये वाला। पहले ये तो खत्म हो जाए। लंबा है, ये तो छोटा था।
एक और कौन एब्सेंट है आज? दीपांशु के आशुतोष आशुतोष। हाँ दीपांशु का वेरी बैड ट्रायंगल मेरे पास भी 2-2 नंबर है। मतलब तुम्हारे घर के 2 लोगों के नंबर है मेरे पास, मैं ये बता रहा हूँ। समझ गए ना तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? सब तुम्हारी तरह हैं। मैं तो तुम्हारे घर भी पहुँचूँगा अब। रावण जलता हुआ देखना चाहता हूँ मैं। अब देख, हाँ अभी पाक कहाँ कर रहा हूँ, अब करूँगा, अब करूँगा। हैं बस लेने वाला हूँ, बोलूँगा। विटारा 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 ग्रैंड विटारा, हाँ, जो नई वाली आई है नेक्सा की लूँगा। वही सस्ती है, वही बजट में है। उधार दे दो। थार सोचो जरा, मैं पालपुर में थार बैठ के निकल रहा हूँ, मैं थार से कैसा लगूंगा मैं, है ना? साइकिल सही है एकदम। हाँ 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 इधर देखो भाई, इधर देखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो कैसे निकालेंगे हम। अब इधर देख लो एक बार। फर्स्ट कंडीशन एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, अगर थीटा, सब कुछ डिपेंड करता है थीटा पे। इफ थीटा इज 90 डिग्री तो एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, 1/2 आर स्क्वायर, अगर थीटा 90 डिग्री का है तो। सेकेंड फॉर्मूला, इफ थीटा इज 60 डिग्री, अगर एंगल जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का, तो एरिया हो जाएगा √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, आने दो। थर्ड पार्ट, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है तवेश? हाँ कितने भी ज्यादा हो, बस 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। अरे इधर देख लो ना, अब एरिया हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। वेरी गुड, ठीक है। ये अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? 1/2 आर स्क्वायर 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2, यानी कि जो भी एंगल होगा उसका हाफ कर दोगे। अगर मान लो यहाँ पे 120 डिग्री बना हुआ है सेंटर पे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 60 कॉस 60। सिर्फ θ/2 है ये। साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू लेंगे ना? हाँ साइन 60 और कॉस 60 की वैल्यू लेकर चलोगे। ठीक है आकाश? हाँ ये सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तीनों फॉर्मूले हैं ABC। वो डिपेंड करता है। कोई ऐसा बन रहा है जिसकी जो 2 का मल्टीपल नहीं और डेसिमल में आ जाए, आने दो तो क्या हुआ, एरिया आ जाएगा। अच्छा एंगल में ऐसा एंगल देंगे ही नहीं, तुम्हें वही देंगे जिसकी वैल्यू तुम आराम से इजीली याद करके रख सको, है ना? ये नहीं कि 91 दे देंगे, है ना? ऐसा नहीं देंगे, और देंगे तो तुम्हारी किस्मत खराब है। तुम्हारे में तो दे भी सकते हैं, हो ही तुम इतने क्या बोलते हैं पापी। हो गया डन? फिर अब क्या चाहिए तुम्हें? नहीं है? हाँ तो करो फिर, मांगो मत किसी से।
सब चश्मे वालों की आंखें चाइनीज जैसी लगती है ना। फिर तुम कर लो पहले, ये हो गया तो चुपचाप। सर आप सर कितनी देर से वो बोल रहे हो सर? हाँ तो तुम्हें मारूंगा मैं। अच्छा, बोलने के बाद बोल रहा है सर आप चुप रहो। बोलने के बाद कि सर आप चुप रहो। हो गया डन? तो ये थीटा का हाफ होके 45 30 60 नहीं में आएगा। हाँ, इन्हीं में आएगा। अगर नहीं आएगा तो कोई और मेथड है। मेथड बताओ। हो गया ये डन? जब क्वेश्चन आएगा ना तब बताऊंगा। हाँ तो क्वेश्चन आने दो पहले, इतने तो डाइजेस्ट करो तो मैं बताऊंगा ना। फिर मेरे करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तुम बहसबाजी कर रहे हो, मार्क्स तो आ नहीं पा रहे हैं और बहसबाजी अलग से। हाँ देखो भाई, क्या क्या सारे फॉर्मूले बता दिए मैंने। मैं याद कर रहा हूँ कि और क्या है इसमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, अगर ऐसे ही दे रखा होगा। हाँ चलो ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैं बताना भूल गया था, अभी बता रहा हूँ। देखो क्लॉक वाला जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए, घड़ी, तो उसमें हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन पूछेगा जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगा, तो तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, तभी तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। मिनट हैंड जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। बनाता ही नहीं बनाता? नहीं बनाता। मिनट हैंड है ना, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा वो? 360/60। तो 1 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रहा है और 5 मिनट्स का पूछा है तो तुम फाइंड नहीं कर सकते हो। 10 मिनट्स में पूछेगा तो भी फाइंड कर सकते हो, 45 मिनट्स में पूछेगा तो भी फाइंड कर सकते हो। सब फाइंड कर सकते हो ना? 270 जो भी है फाइंड कर सकते हो या नहीं? अरे एंगल तो फाइंड कर सकते हो, एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, एंगल तो फाइंड कर सकते हो। अब बात आती है कि एरिया ऑफ जो सेक्टर मैं निकाल रहा हूं वो है क्या, माइनर है या मेजर है? माइनर है। माइनर कैसे है? ये देखो, ये सर्कल है, ये थीटा बन रहा है, तो ये वाला एरिया, ये छोटा वाला पोर्शन है ना सर्कल का, तो ये माइनर सेक्टर का है। तो बड़ा वाला आएगा। किसके पेन से? कोई बात नहीं, ठीक है, इधर देख लो, ये नहीं तो इधर बहुत तेज लगना है। हाँ इधर देखो, अगर तुम्हें मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए, मेजर सेक्टर, माइनस कर देंगे उसका पूरे का। सर मुझे, मेरे लिए भी तो कुछ छोड़ दो। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे सेक्टर में से, पूरे सेक्टर बोल रहा हूँ, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा? मेजर। तो जब भी मेजर का पूछता है आप लोग माइनर सेक्टर का एरिया निकालो और सर्कल में से माइनस कर दो, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। अगर माइनर सेगमेंट भी पूछता है तो क्या करोगे, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो और एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर दो। समझ में आ गया? आगे समझ में क्या करना है? आ गया तवेश? सर तो ऐसे कोई क्लॉक का 45 मिनट्स का आ गया तो वही कर, कैसे भी आ जाएगा, सब ऐसे ही करना है। अब देखिए एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 11.1, एक ही एक्सरसाइज है, जितना भी क्वेश्चन कर लो बहुत कम है। मैथ्स तो ऐसे ही। चलो देखो, पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं फिर आप लोग करेंगे। बताना क्या है पहला प्रश्न? आकाश पढ़ना। किसकी बुक है वो?
इसके बैग से नहीं, तुम्हारी बुक कहाँ है? अच्छा तुम नहीं लाए, दे दो भाई, पढ़ लेने दो बच्चे को। पुरानी बुक में भी फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट 11.1 है। पुरानी बुक किसके पास है? 11.1 है। अरे फर्स्ट क्वेश्चन देखे ना, देखो भाई क्वेश्चन है, मैं ही पढ़ ले रहा हूँ, छोड़ो। नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़ो, मैं पढ़ूं? ये पढ़ रही है, पढ़ो। Find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if angle of sector is 6 6 centimeter और और थीटा 60 डिग्री है। मुझे क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना? तो देखो भाई, ये रहा सर्कल, क्या काट रहा है ये? अच्छा हाँ इधर देखो, हाँ ड्रॉ करना है। नहीं नहीं ड्रॉ करो आप लोग। अरे इधर देखो, ये है। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर ये वाला चाहिए। सर हम कर लें? मैं एक तो करने दो मुझे। आप जो बोले वो करना। हाँ जो हम बोलेंगे वो करना। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो, अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि पाई की वैल्यू 22/7 रखना है या 3.14? अगर क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है तो 22/7 नहीं मैं बताती हूँ। एक मिनट देखो, जब r जो है अगर 7 का मल्टीपल है तो आप 22/7 लेकर चलो, और अगर r 7 का मल्टीपल नहीं है तो तुम 3.14 ही लेकर चलना। सर एक बात पूछूं? नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ ये हर बार सेक्टर को शेड करना है? हाँ इधर देखो भाई, अरे इधर देख लो। अब थीटा क्या है? 60, 360 पाई क्या हो जाएगा? 3.14। आर क्या है? 6 इंटू 6। अरे ठीक है, 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने 3.14 कैसे दिया? पाई की वैल्यू सर गिवन ही नहीं दिया। तो मैंने बता तो रहा हूँ। अभी टीम रहा था। किसी टेबल में नहीं है? कुछ करा ही नहीं मैंने। थीटा अपॉन 3, ये तो फॉर्मूला है। थीटा क्या है? पाई क्या होता है? रेडियस क्या है? 6 है ना, तो आर स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 कर दिया। 0 से 0 कट, 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 कट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है मैडम? हो गया? सर यहाँ पे डिग्री लिखना। हो गया? डन? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, बताना क्या है? Find the area of a quadrant of a circle. क्वाड्रेंट बोला है, तुम्हें क्या चाहिए? एरिया ऑफ 1/4 क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री का बोल दिया इसने। आगे दूसरा कंपेरेंस सरकमफ्रेंस बोला हुआ है, कितना? 22 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस है। पहले तो रेडियस फाइंड करना होगा, तभी तो मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड कर सकता हूँ। तो रेडियस कैसे आएगा? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 एज इट इज। पाई क्या होता है? तो आर हो जाएगा 22 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 22 आर क्या आ गया? 7/2। ठीक है? अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या होता है भाई? 1/4
पाई आर स्क्वायर 1/4। पाई क्या लेना है? 22/7। अब ऐसा क्यों लिया? फिर 7 आ रहा है उसमें। हाँ, क्योंकि रेडियस में 7 है। काट दो इसको। 77/8। 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट रुको, मैंने बोला पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कनिका पढ़ेगी। Length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area of the स्विफ्ट by the minute hand in 5 सर एक बात पूछूं? हाँ, मिनट हैंड टच कर थोड़ी करता है इसको। मान लिया। मतलब जितना वो कवर कर रहा है उतना ही एरिया चाहिए ना, उसका आगे वाला थोड़ी निकालोगे। अरे मान लो अगर मिनट हैंड यहाँ तक है तो यही वाला एरिया चाहिए ना तुम्हें, हाँ ये नीचे वाला नहीं चाहिए ना। नहीं, मैंने मान लिया कि यहाँ तक है, वही वाला एरिया निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फिर वो मूव कैसे करेगा और वो पूरा टच कर रहा है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। मैंने लेट बोलने में मान लिया भी तो कुछ होता है। अब देखो थीटा कितने डिग्री का बनेगा? अरे ये तो पता नहीं है। तुम्हें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा है, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा? 5 × 6 यानी कि 30। तो थीटा आ गया तुम्हारे पास 30 डिग्री। रेडियस क्या है? अरे मिनट हैंड की लेंथ क्या है? 14 सेंटीमीटर। एरिया चाहिए, एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू, जल्दी करो। पाई यहाँ पे 22/7 लेकर चलना। हाँ सर नीचे 360 डिग्री लिखा। हो गया? कैलकुलेशन हो गया? 54/3 सर 51.3। क्या है आंसर? क्या रहा मैडम अदिति? ये कहाँ गुम है एकदम। अरे आ गया ये आंसर, ये वाला आ गया। करंट मार देगा वो। 3.2 आ गया ये। अरे अदिति ये वाला आ गया। सर 51.3 कहाँ कर रही थी तुम? तो आराम से बैठी हुई थी। 3.2 जल्दी करो जल्दी करो। सर देखो भाई थीटा क्या है? 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7। आर क्या है? 14 × 14। ये तो 12 हो जाएगा। थ्री 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? ठीक है आकाश?
चौथे में क्वेश्चन बताओगे तभी तो मैं बताऊंगा। बताओ, पढ़ो। A chord of a circle of radius 10 cm subtends the एक मिनट, कॉर्ड ऑफ है, circle of radius 10 cm रेडियस देखो भाई 10 सेंटीमीटर दे रखा है। subtends a right angle at the center। अच्छा, तो थीटा कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का। अब हो जाएगा। क्या फाइंड करना है? Find the area of the corresponding minor segment or major segment। यही चाहिए ना, निकाल नहीं सकते हो? क्वाड्रेंट ही तो हो गया, थीटा 90 डिग्री का बन रहा है। कॉर्ड होगी वो तो डायमीटर होगी ना, कॉर्ड डायमीटर क्यों होगी भाई? सेंटर से पास कर रही है। कौन सेंटर से पास कर रहा है? इसने बोला है? जब कॉर्ड होती है तो फिर दो टच करती है, डायमीटर होता है longest chord। हाँ वही तो। उसने क्या बोला है? सेंटर जा रही है। अरे पढ़ने तो दो क्वेश्चन, तुम ही पढ़ो जरा एक बार, पढ़ो। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स द राइट एंगल एट द सेंटर। राइट, मतलब कॉर्ड जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, तो कॉर्ड कहाँ पे होगा? कॉर्ड ये होगा ना फिर। अच्छा ये होता है। ये कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बना रहा है सेंटर पे, और ये क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब क्या बोलना चाहते हो? ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? Minor segment और अच्छा, सेगमेंट चाहिए। तुम्हें फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। 3.14 दे रखा है। सेगमेंट यानी कि ये वाला पोर्शन, और सेकंड पार्ट क्या है? major sector। मेजर सेक्टर भी चाहिए। तो सर ये 3 quadrant मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का मतलब है ये वाला पोर्शन। तो पहले आप लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और पूरे सर्कल में से माइनस कर दो। क्या? ऐसा नहीं कर सकते कि एक को मतलब एक क्वाड्रेंट निकाल के into 3 कर कर दो, जल्दी करो जल्दी करो। माइनस सेगमेंट तो रहेगा। हाँ, ये वाली जो शेडेड है। पहले सेक्टर का निकालो। सेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। अब दोबारा करोगे फिर? जल्दी करें आप लोग, जल्दी। अरे नहीं, करंट मारेगा, कनेक्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं। हाँ, √3 को √3 में रहने दो। √3 कहाँ आ रहा है वैसे? हाँ, तो तुमने पूरा गलत करा है ना सर। कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। सही बोल रहा था ऋषभ, दिमाग फट जाना इनका। इधर देखो भाई, सर एक क्वाड्रेंट का 70 एरिया ऑफ सेक्टर पहले मैं निकाल रहा हूँ। निकल गया। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360, 3.14 पाई क्या है भाई? 3.14 लेना है। R10 है क्योंकि चलो 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 314। हाँ -4.5 सर 75.5 सर एरिया ऑफ सेक्टर 8.5 एरिया सेक्टर 235.5 ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब मुझे क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए ना। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर तुमने निकाल रखा है 78.5 इंटू R², यही ना? अरे 90 डिग्री का एंगल है। -78.5 है ना? ये क्या आ गया? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब क्या चाहिए? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट चाहिए, सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये हो जाएगा 3 इंटू 78.5, यही ना? 235.5 78.5
सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हो गया डन अनुराग? आप लोग बुक क्यों नहीं लेकर आते हो? एक भी बुक नहीं लाया कोई भी यहाँ पे? अरे तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? होमवर्क कितने दिनों से चेक नहीं करवा रहे हो तुम? क्यों नहीं करवा रहे हो? मतलब उसी दिन के लिए था बस? तो क्यों नहीं लाया है? मम्मी घर पे हैं? हाँ। ना ना सर, मैं तुम पे विश्वास ही नहीं करूँगा। जब मुझे याद आ रहा है तब तुम बता रहे हो। And arc subtends an angle of 60 degree at the center. मतलब उस दिन मैंने तुम पे विश्वास करके गलती कर दी। ये तो गलत बात है ना, तुम्हें तो खुद याद रखना चाहिए ना सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं, फालतू फालतू की बातें सब कुछ। अच्छा कल भी तो बोला था तुमने, कल भी इतनी बदमाशियाँ, परसों भी इतनी बदमाशियाँ, फालतू फालतू की चीज़ें। अब मैं याद रखूँगा फालतू की चीज़ें? हाँ क्वेश्चन नंबर 5 बताना क्या है? और बुक भी नहीं लाए, बताओ पढ़ने आ गए बुक नहीं लाए। ये भी बताऊंगा मैं, रुक जाओ, ये भी बताऊंगा ना कि बुक नहीं लाया। कब? मैंने बोला नहीं था कि मैं रिलेटेड टू सर्कल्स करवाऊंगा? ये क्या पगलेट है ये, बस तुम बहाने बनाओ ऐसे ही बहाने बनाओ। मैंने बोला भी था कि ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ पढ़ो, एक मिनट रुको, ये लड़की पढ़ेगी। हाँ पढ़ो। In a circle of radius 21 centimeter, हाँ। an arc subtends an angle of 60 degree at the center. हम्म। First, the length of the arc. लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। और Second, area of the sector formed. एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। और area of the segment formed by the. एरिया ऑफ सेगमेंट, बस ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है ना। ठीक है देखो, So length of arc is. अरे मैंने पूछा, इधर देखो अभी, ये क्या है? सर्कल है, ये क्या है? 60 डिग्री है, ये 21 है, ये भी 21 है। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क तो ये वाला है ना, लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या है? 60, पाई 22/7 लेकर चलो क्योंकि रेडियस 21 है। 0 6 2 3 जा 3 से, ये तो पूरा कट गया, ये तो 21 सेंटीमीटर आ गया। तो ये तो 22 ही तो लिखा है, ठीक है। Area of sector है. मैंने पूछा, अच्छी बात है, निकाल के रखो। लिखने में निकल गया सही में। मैं मना कर रहा हूँ फिर भी तुम बोल रहे अरे वो क्या हो, है? मतलब क्यों बोल रहे हो ऐसे? ऐसे क्या हो जाए, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे। इसको तो मैसेज कर ही दिया इसके घर पे।
है ना। आज मैं तुम्हारे घर पे भी आता हूँ, दोनों को सही, दोनों रावण और कुंभकर्ण दोनों को पिटवाऊंगा मैं। इधर देखो भाई, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है 60, 22/7, 21 इंटू 21, 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा, और सारा कट गया 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेगमेंट भी चाहिए यार, ये तो रूट में आएगा। मैंने √2 और √3 की वैल्यू बता रखी है आप लोगों को, तो यूज करो। एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी फॉर्मूला बता रखा है, जब एंगल 60 डिग्री का है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? √3/4 साइड स्क्वायर। जल्दी करेंगे। फास्ट है तुम्हारा? फास्ट नहीं होता ना कभी। किसका 9 दिन का पूरा फास्ट है? अंशु तुम्हारा फास्ट है? 2 दिन का, लास्ट और स्टार्टिंग। माता रानी उसी में खुश। पहली बार करा है? अरे उसमें क्या पता तो चलता नहीं है, चिप्स ठूसते रहते हैं क्या। क्या खाया था? हाँ, बताओ क्या खाई थी, बताओ। मोमोज। ये देखो, ये देखो, ये देखो, गदाधारी भीम बन रही है ये। अरे ऊट पटांग कोई, अच्छा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट वाले क्वेश्चन पूछते। रुक जाओ। हाँ आता ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, तो मार्क्स भी तो अच्छा आना चाहिए। बताना जरा कितने हैं मार्क्स? कितने हैं मैथ्स में? मैथ्स ही तो पढ़ाता हूँ मैं, मैथ्स में बताओ। हाँ तो साइंस में कितने हैं? अच्छा, यानी कि मैथ्स में इससे भी कम है। कितने? 27, 30। पढ़ो मैडम, फालतू चीज़ों पे छोड़ दो, जो जिससे बात कर रहा है उससे बात करने दो, तुम बीच में मत आओ। ठीक है। अच्छे बच्चों की पहचान होती है ये, नहीं तो फिर कोई बच्चा आ जाएगा और बोलेगा कि ये मेरी फोटो खींच रही थी। लेकिन वो बात तो फैक्ट था, मुझे पता चला। फोटो वाली। चलो कोई बात नहीं, मुझे पता तो चल गया था, लेकिन मैंने कहा कि चलो जब बात खत्म हो गई तो क्या, ठीक है। अगर मैं क्लास में रहता हूँ ना तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाहर की चीज़ें पता नहीं करवा सकता। हो गया डन? अरे ये वाला हो गया। देखो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो तुमने निकाल रखा है ना 231। अरे कनिका मैडम, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताओ जब थीटा 60 डिग्री का है तो। अभी लिखा है, देख के बता दो, इतनी जल्दी थोड़ी याद हो जाना है। हाँ, √3/4 आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 231 √3/4। आर क्या है तुम्हारे पास? 21 इंटू 21। √3 की वैल्यू पुट कर दो 1.73, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके माइनस करो। चलो थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूँ मैं। 231 √3 इंटू, ये तो 441, देखो मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया। ठीक है, तो मैं जो करवा रहा हूँ तुम्हें आ रहा है, बताओ। चलो ये 1.732, ये भी वैल्यू पुट कर दिया मैंने। 110.2, चलो ये भी हो गया। चलो 25, सॉरी। अब बताना क्या आएगा इसको?
ये सारे बैठ गए हैं एकदम रिलैक्स। क्या क्या 723 बहुत बढ़िया। सर 30.277 आ रहा है। 40 40 क्यों? हाँ 40 होगा सर 190 है। हाँ 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 40 होगा 40.277 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, अरे ठीक है। 7 मिनट लगेगा। नहीं नहीं ठीक है, गिर जाओ यहीं पे। हो गया डन? नीचे गिरा के ऐसे ही गिरा के चली गई थी। हो गया डन? हो गया मैडम? और भी कोई पार्ट है? ये तो हो गया। Sixth question. हाँ, छठा प्रश्न। ये कौन सा था? ये तो 5th था। 6th करो भाई, 6th। क्या हुआ, टाइम हो गया? हम तो ऐसे ही करेंगे। चलो ठीक है, उसके हाथ में थोड़ी इसको तो घुसन मारूंगा मैं। मेरी